बिल्डिंग के जे निर्माण भ रहल छै जेमे काफ़ी अनियमितता छै। अनियमितता में की छै तऽ बहुत घटिया ईंटा के उपयोग भ रहल छै। ओकर बाद जे अनुमानक छै तऽ अनुमानक के हिसाब से जे छै एकर अहाँके निर्माण नहीं भ रहल छै। बाकी जे सामग्री छै वो बहुत घटिया छै। यहाँ के जो भी कार्य हो रहा है यहाँ के लोकल लोग से भी पूछ सकते हैं। कार्य हम लोग का बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जब फाउंडेशन में ही हुए थे तो वो लोग यहाँ हॉस्पिटल में पहले कुछ पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ था जो लोहा का था, स्क्रैप का था। उस समय से ही वो लोग लगे हुए हैं कि स्क्रैप क्या हुआ, तो स्क्रैप क्या हुआ वो हॉस्पिटल का जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है ना। उस समय से वो लोग लगे हुए हैं कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पैसा के वसूलने के चक्कर में सब लगे हुए। इस वक्त हमारी मौजूदगी मंडौल के निर्माणाधीन रेफरल अस्पताल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है और यहाँ पे जो मिथिला वाहिनी के संस्थापक सदस्य हैं वो इस अस्पताल के बारे में गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारी अनियमितता हो रही है। ये हम बात करते हैं मिहिर कुमार झा जी से। क्या चाहते हैं आप? देखियो एक्चुअली जहिया कोरोना के काल छलैया वही समय से ई भवन काफ़ी टूटल फूटल छलैया और काफ़ी पानी लगे छलैया यहाँ पर। तो हम सब वही समय में मांग के लिए एकरा जगह पर नया भवन कल जाए। तो हम सरकार के और विभाग के धन्यवाद दिला चाहे छे जो हुनकर पहल से एतेक पैघ बिल्डिंग के निर्माण भ रहल छै। तो ई बिल्डिंग के जे निर्माण भ रहल छै ताहिमे हमरा पता लागल स्थानीय स्तर से जेमे काफ़ी अनियमितता छै। अनियमितता में की छै तऽ बहुत घटिया ईंटा के उपयोग भ रहल छै। ओकर बाद जे अनुमानक छै तो अनुमानक के हिसाब से जे छै एकर अहाँके निर्माण नहीं भ रहल छै। बाकी जे सामग्री छै वो बहुत घटिया छै। तो हम प्रयास कलिए लेकिन ओठाम ई सब विरोध कऽ के बाहर भगा देलखिन। ओहि दिन एकटा स्वीकार केला एकटा इनकर लेबर जो हाँ घटिया ईंटा है हम लोग बदल रहे हैं एना हमरा कहला, लेकिन ओकर साक्ष्य हमरा लग नहीं है। लेकिन ओकर बाद जहन ओहिठाम पहुँचलहुँ और जहन देखलिए पूरा सामग्री के जे वीडियो और फोटो हम संबंधित CS के 24 अक्टूबर 2024 के भेजलियन जे लगभग 3 महीना भ गेलै व्हाट्सएप के माध्यम से और अहूँ सबके और अन्य माध्यम से मतलब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ई बात सेहो एलै जेमे कतेक घटिया काज भ रहल छै। लेकिन 3 महीना के बाद बड़ा दुखद छै क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है चाहे विधायक हो, सांसद हो, जिला परिषद मुखिया क्यों एहि पर नहीं उठेला मुद्दा के और स्थानीय लोग में धीरे धीरे आक्रोश रहे। तो हमरा जहन जानकारी भेटल तो हम बात CS लग कहलियन, लेकिन कोनो काज जहन 3 महीना तक नहीं भेलै पर कार्रवाई तो 3 महीना के बाद पुनः 19 फरवरी 2025 का हम जाकर वर्तमान CS डॉक्टर हरेंद्र कुमार जी से भेंट कलियन और बदावत उनका आवेदन दऽ कऽ उनका पूरा पुरनको साक्ष्य दैत और उनका सब मांग केलियन जे एहि पर त्वरित कार्य कयल जाय और एहिमे जे दोषी छथिन उनका पर कार्रवाई कयल जाए और देखल जाए कि मानक के अनुरूप ई बिल्डिंग के निर्माण होइ छै या नहीं होइ छै। पिलर जे बनि रहल छै ओहिमे रॉड छै कि नहीं छै, केहन घटिया सामग्री ओ जांच के विषय छै। और हमरा बुझायल जेना नीचा में सामान सब बिखरल छै, अगर अहाँ एखनो जेबै तऽ अहाँके बुझायत पुरनका ईंटल टूटा से जे ओ 3 नंबर 4 नंबर ईंटा से बुझायत अहाँके। तो ओकरा अपनो स्तर से अभियो देख सकै छियै। और ई सब जे छै जानि बुझ कऽ ठेकेदार और अभी अहाँ देखलिए जे एक से एक पुल बनलै करोड़ों के और ओ टूटि गेलै। तो हमरा यह है जे काल्हि भऽ गड़ी हॉस्पिटल बनै छै और एहिमे जहन कर्मचारी डॉक्टर और मरीज जे हेतै तऽ एहिमे तऽ बेसी गरीबे गुरबा हेतै चूँकि अमीर लोग तो प्राइवेट और दिल्ली बम्बे भागे छै। तो आखिर गरीब गुरबा के लिए अगर सरकार ई काज कऽ रहल छै तो आखिर ओहि व्यवस्था पर नजर क्या नहीं छै, विभागीय एहि पर क्या नहीं नजर छै जे आखिर सही काज या गलत काज भऽ रहल छै। तो हमरा बुझायल ताहि मांग के लेना और CS सर आश्वस्त केला है कि अपन स्तर से पर कार्रवाई करथिन 19 फरवरी 2025 का जैसे हो जी। तो इस संबंध में क्या आपने जो यहाँ के प्रभारित चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शकील अहमद क्या उनसे भी कुछ वार्ता हुई है? हाँ, शुरुए में CS सर के पहल बेर 24 तारीख यानी कि 24 दिसंबर 2024 से पहले ही है हम संबंधित पदाधिकारी हम के शकील अहमद जिनका कहलियन तो हाथ उठा लेला जे हमरा बस के बात नहीं है, उनके बस के बात नहीं है। हाँ, वो कहला जे हमर सबके जांच के विषय नहीं है और नहीं हमर बस के बात है। तो तैं लऽ कऽ जे छै हम किछु नहीं कऽ सकै छी और विभाग से संबंधित विभाग के लऽ कऽ और अन्य जगह जे छै से अहाँ एहि पर अथी करियो। तहन हम जाकर सिविल सर्जन से बात केलियन है और सिविल सर्जन से बात केला के बाद जे छै फिर जहनो कोनो नहीं रहलै तकर बाद पुनः जे छै एकरा हम पत्राचार के माध्यम से विधिवत आवेदन दऽ कऽ और ओकरा हम भेजलिए और एहि पर CSO सर अपन स्तर से हमरा आश्वस्त केला है जे हम करब। हम सब कर देखे छियै अगर ओहो पर जांच नहीं हेतै तो हम संबंधित मंत्री और सरकार लग जाकर एहि बात के जे उठेबै आ भऽ सकिया तऽ एहिके लेल हमरा अनशन या जे तरह के हेतै धरना प्रदर्शन जे हेतै हम सब कर बहुत मुश्किल से अस्पताल भेटलै। क्या आपको उम्मीद नहीं है कि CS साहब करेंगे कुछ आपके लिए हित में जनता? नहीं, हमरा विश्वास है सिविल सर्जनों पर और सरकार और विभाग पर सेहो पहल है।
तैं लऽ कऽ हम चाहै छियै जे आबि कऽ जाँच करत और अगर ओहिमे गड़बड़ी छै तऽ ओकरा दुरुस्त कयल जाय, चूँकि बेर बेर ई चीज नहि भेटै छै और बहुत मुश्किल से ई चीज भेटलैए। इहो सब जानै छै कतेक पुरान रहे एहिठाम का अस्पताल और केहन जर्जर रहे। पर ठेकेदार का कहना है कि यहाँ पे जो अस्पताल नए अस्पताल का निर्माण हो रहा है तो स्थानीय लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, सपोर्ट करनी चाहिए। तो हालांकि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखियो ठेकेदार के तो बुझबाके चाही, हमरा तो नहीं बुझाई जे हम उनका से 1 टका के चायो पीने हेतन। अगर चाय पीने छन तो ओकरो साक्ष्य प्रस्तुत करत, नहीं बुझलिए किछु उनका से डिमांड केलकन और अगर वो डिमांड आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं अस्पताल के नाम पे। अच्छा हमरा पर आरोप लगबे छथिन तो साक्ष्य प्रस्तुत करबाक चाही उनका, लेकिन अगर मान लिया हमरा छोड़ के किनको दूसरों पर अगर आरोप लगबे छथिन तो लोग के तो आरोपे केनाइ छै, तो मान लो देखा देथुन ना। मान लिया आइ अगर हम सब ओइठाम जाइ छै क्यों आदमी तो क्या ओइठाम रोके छथिन, उनका देखेबाक चाही, आरो संग देबाक चाही ना। जो हाँ सर देखिए इस तरह से काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है आप लोग का, तो हो सब हमारे सबके सहयोग लेबाक चाही। सहयोग नहीं लगा कर अहाँ दोसर से गेट बंद कर दै छियै, अंदर नहीं आवे दै छियै, अहाँ कहिया से कहिया तक तय रख अहाँ तय तिथि में काज पूरा केलिए कि नहीं पेलिए। दोसर ओकर बाद अहाँ राशियो बढ़वेलिए कोन कारणे, और ओकर बावजूद एहन घटिया निर्माण अगर भऽ रहल छै तो निश्चित रूप से प्रश्न अहाँ पर उठत। और अपना बचबे के लेल अगर अहाँ किछु बेबुनियाद आरोप लगेबै तो आरोप के अहाँके साक्ष्य दे पड़त, आरोप के अहाँके पूरा देखबे पड़त। अभी कह रहे थे कि कमीशन की मांग कर रहे हैं स्थानीय नेता। देखियो छै कि जतेक ठेकेदार छै चूँकि एकरा सबके तो ऊपरे से अथी कतौ ने कतौ प्राप्त छै, हम तो इएह बुझबै किएकि अगर नहीं प्राप्त हेतै तखन एतेक दिन भेला के बाद तो अगर अहाँके बुझाइए जे कतौ ने कतौ कमीशन या तो फोन कॉल, आइ काल्हि तऽ बड़ा आसान छै, फोन कॉल छै, व्हाट्सअप छै, कोनो माध्यमसँ जे अगर अहाँसँ केओ डिमांड कऽ रहल है, ई बात हमरो सबके जानकारी में हेबाक चाही जे आखिर अहाँ किया दऽ रहल छी ककरो। जहन सरकार अहाँके ठेकेदारी देलक है, अहाँके नीक भवन निर्माण करि कऽ देलक तऽ अहाँ ककरो चंदा किया देबै, चाहे ओ विभाग के लोग होइत, चाहे राजनीतिक लोग होइत, चाहे केओ जनता होय। अगर एकरा अहाँ दऽ रहल छी एकर मतलब अहाँके मनसा है जे हम गलत काज करी, तेँ ने अहाँ 2 टका ओकरा दऽ रहल छियै, तऽ तेँ लऽ कऽ ई चीज तऽ अहाँ पर आरोप लागत जे मान लिअ अगर एहन तरह के लोग तो गलती कर रहे हैं। निश्चित रूप से ना आपको जो काम मिला भेटल अहाँके ओ काम ना करबै कि अहाँ ओकरा चंदा बांटे ले लिए, ओहिसे अहाँ नीक काम एहिठाम कऽ दियौ। अहाँ चाहते हैं मिहिर कुमार जी क्या चाहते हैं? हम तऽ निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध मिथिला वाहिनी के एकटा अभियान छै और गुलाबी मई मिथिला अभियान हमर सबके लक्ष्य छै। अगर ठेकेदारों के कोनो दिक्कत हेतन तो हमर कार्यकर्ता हुनको संगे देतन, लेकिन इएह शर्त पर कि ओहिठाम नीक भवन के काज करत, जे मानक छै ओहि मानक के अनुरूप काज करत। ओहिमे जे छै गड़बड़ी हेतै तऽ हमरा सबके बर्दाश्त नहीं हैत। हमरा सबके जे ताकत है ओहि ताकत से हम सब निश्चित विरोध करबनि और दोषी पर कार्रवाई के बात करबै, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, या ठेकेदार या मिस्त्री हो। अब तो भवन निर्माण हो चुका है, अब क्या हो सकता है? देखियो बहुत भवन निर्माण के बादो जांच होइ छै, ठीक छै, तो जांच निर्माण अगर तो कंपनी के ब्लैक लिस्टेड कयल जाए, जे अगला बेर वो कंपनी मान लिया पंडौल के जनता के जे सहे पड़तै अगर कहियो कहीं टूट गेलै तो ओकरा तो नुकसान हेबे करतै, लेकिन अगर कंपनी बना रहल छै तो ओकरा ब्लैक लिस्टेड कयल जाए, ओहन ठेकेदार के ब्लैक लिस्टेड कऽ के ओकर राशि कटौती कयल जाए और ओकर बाद जे छै ओकरा सही काज में। एहिसँ की हेतै जे दोसर जे कंपनी छै या यह ठेकेदार दोसर ठाम काज करे से पहिने नीक काज करे के प्रयास करतै। और अभी आपने सुना होगा कि जो स्थानीय नेता हैं मिथिला वाहिनी के संस्थापक मिहिर कुमार झा, वो गंभीर आरोप लगाए हैं और 2-3 खबरों में भी ये खबर चल रही है। तो इसका दूसरा पक्ष जानने के लिए हमारे साथ जो अस्पताल निर्माण करवा रहे हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, आपका पोस्ट यहाँ पे? साइट इंचार्ज है जी। ये जो आप खबर चल रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, 3 नंबर ईंटा का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत सारी अनियमितता है, क्या है वास्तविकता? देखिए यहाँ के जो भी कार्य हो रहा है यहाँ के लोकल लोग से भी पूछ सकते हैं, काज हम लोग का बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जब फाउंडेशन में ही हुए थे तो वो लोग यहाँ हॉस्पिटल में पहले कुछ पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ था जो लोहा का था, स्क्रैप का था। उस समय से ही वो लोग लगे हुए हैं कि स्क्रैप क्या हुआ, तो स्क्रैप क्या हुआ वो हॉस्पिटल का जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना। उस समय से वो लोग लगे हुए हैं कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पैसा के वसूलने के चक्कर में सब लगे हुए हैं। और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो 2 बार पहले भी आ चुके हैं और उनका काम यही काम आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी काम हो रहा है सब जो एज ए BOQ जो है मेरा उस हिसाब से काम हो रहा है, के अनुसार। हाँ मानक के अनुसार काम हो रहा है। और त्रुटि का बात है जहाँ भी कुछ अगर काम करने में जिसका डिजाइन अच्छा नहीं आ रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, 3 नंबर ईंटा का प्रयोग किया जा रहा है। 3 नंबर ईंटा का प्रयोग हम अपना लेबर हट बनाने के लिए अपना जो आउटसाइड का काम है जिसको हम तोड़ के डिमोलिश करके ही जाएंगे उसके लिए हम लोग मंगा रहे हैं। बाकी कहीं मेरा 3 नंबर ईंटा का काम नहीं हो रहा है। अब जैसे हमको बालू गिराना है तो बालू में हमें बिछाने के लिए ईंटा बुल मंगाए हैं, तो 1 नंबर तो ईंटा उसमें नहीं देंगे, उसमें जो मेरा सबसे लो होगा उसको बाद में डिमोलिश हो जाएगा।
और ये बताइए कि आप जैसा कह रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं तो क्या चाह रहे हैं वो लोग, आप पूछा कि आप क्या चाह रहे हैं? भूल के नहीं बोल रहे, लेकिन उन लोग का इंटेंशन तो हमको यही लगता है कहे कि यहाँ जो ये कार्य जो हो रहा है ये यहाँ के भले आदमी के भले के लिए हो रहा है। एक इतना बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा, इसके लिए हम लोग जी जान छोड़ के हम लोग भी आए हुए हैं। जो भी है यहाँ जो भी कार्य हो रहा है यहाँ के आदमी के भले के लिए ही हो रहा है। हम लोग भी जो भी यहाँ पर लेबर हो चाहे कोई भी अपना 100% अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग तो इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, फ़ायदा तो यहीं के लोकल वासी ही उठाएंगे। लेकिन कुछ लोग इसमें आने वाले विधानसभा को लेकर अपना चुनाव को भी देख रहे हों। अगर वो राजनीति करने के लिए ही आते हैं तो आप क्यों नहीं उनको दिखाते हैं कि भैया आपका स्वागत है, आप देखिए किस तरह के काम पिछले बार भी आए, उनको दिखाएं कि कहाँ दिखाई, देखिए वो पूछेंगे तब ना कुछ। वो आए सीधे अपना कैमरा स्टार्ट किए और रिकॉर्ड करके चल दिए। किस कार्य के लिए कौन सा मटेरियल है हमसे पूछेंगे ना। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है, आप यहाँ पूछ सकते हैं। उधर मिट्टी रखा हुआ है, मिट्टी से कोड़ाया हुआ वहाँ रखा हुआ है। अब वो आएंगे बोलेंगे कि नहीं मिट्टी काहे रखा हुआ है, तो इसका तो कोई जवाब नहीं ना है कि मिट्टी से ही जोड़ाई हो रहा है। इसका तो कोई जवाब नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो भी काम यहाँ हो रहा है गुणवत्तापूर्ण काम पूर्वक हो रहा है। 100 जांच होगी, अगर पाया गया कुछ गलती किसी भी प्रकार की जांच ऑफिस का जो भी डिपार्टमेंट का आदमी मेरा आके जांच करके जाएगा, उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई भी लोकल मतलब राजनीति के ख्याल से आएगा तो उसके लिए, पैसा वसूलने के ख्याल से आएगा तो उसके लिए यहाँ परमिशन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही काम हो बिल्कुल 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 डंके की चोट पर। ये बताइए कि ये कितने की लागत से निर्माण हो रहा है? 5 करोड़ 66 लाख लागत से। हाँ। इसका कार्य अवधि कब तक है? कार्य अवधि के समय जब तक था तब तक हम लोग को साइट ही नहीं मिला था। कार्य अवधि समाप्त होने के बाद हम लोग को साइट मिला। उससे पहले स्ट्रक्चर था पुराना, वो उसी में चला गया। उसके बाद जो भी काम हो रहा है यहाँ पर टाइम एक्सटेंशन में ही पूरा काम हो रहा है। हम लोग तेज़ी से काम, जो भी लेट हो रहा है उस जगह का कमी के कारण, क्या कि हम लोग को मटेरियल रखने का जगह नहीं है, तो उसी को एडजस्ट कर काम कर रहे हैं। तो 2 मंथ में, मैक्सिमम 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग का उससे पहले का प्लान है, लेकिन मैक्सिमम जाएगा भी तो 2 मंथ में हो जाएगा कंप्लीट। अब लगभग फिनिशिंग का काम है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर सुन सकते हैं धर्मेंद्र सिंह यहाँ के साइट इंचार्ज हैं। इन्होंने भी अपना पक्ष रखा है कि जो भी यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहे हैं गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहे हैं, और जो लोग पॉलिटिक्स करने वाले हैं वो पॉलिटिक्स करते रहे। तो देख सकते हैं दोनों पक्ष का आप खबर देख सकते हैं, और क्या सच्चाई है जांच का विषय है। तो सिविल सर्जन साहब भी इस मामलों को लेकर के उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसकी जाँच करेंगे, जो सच होगा आप लोग के सामने होगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ पब्लिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।